मिट्टी के ससुराल में बहू लाई हीरे का दहेज। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटे से घर में रहता था। नाम था रामलाल। रामलाल एक मेहनती किसान था जो अपनी जिंदगी के दिन मेहनत से काटता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी बीवी कमला और 3 बच्चे थे, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी सुमित्रा थी। सुमित्रा की शादी के लिए रामलाल को हमेशा चिंता रहती थी, क्योंकि परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी बेटी के लिए दहेज का इंतजाम कर सके। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुमित्रा एक समझदार और सुंदर लड़की थी। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी और वह सबके साथ अच्छे से पेश आती थी। उसकी शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और स्वभाव ने उसे ज्यादा प्रसिद्ध किया। उसे बचपन से ही अपने माता पिता की गरीबी का एहसास था और उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि उसे कभी भी किसी चीज की कमी थी। वह हमेशा खुश रहती थी और अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहती थी। जब सुमित्रा की उम्र शादी करने लायक हो गई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। गांव में सबसे अच्छा लड़का धीरज था, जो एक अच्छे परिवार से था और एक छोटे से व्यापार में काम करता था। रामलाल ने धीरज के परिवार से संपर्क किया और शादी की बात आगे बढ़ाई। धीरज के परिवार ने बहुत ही सादा और सरल तरीके से शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह एक सौम्य और शांत शादी थी, जहां दहेज की कोई बड़ी मांग नहीं थी। लेकिन धीरज के माता पिता का एक सपना था कि उनका बेटा एक अच्छे दहेज के साथ शादी करेगा, क्योंकि गांव में दहेज को एक बड़ा सम्मान माना जाता था। और इस बार की स्थिति कुछ अलग थी। रामलाल के पास दहेज देने के लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। गांव में ही यह चर्चा होने लगी कि क्या सुमित्रा की शादी बिना दहेज के हो पाएगी। इस दौरान सुमित्रा ने अपने माता पिता से एक बात की, माँ पापा, मुझे जो मिला है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं खुश रहूंगी, चाहे मुझे दहेज मिले या न मिले। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन रामलाल और कमला को अपने इज्जत और मान सम्मान की चिंता थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका परिवार दहेज के बिना शादी करे, क्योंकि यह गांव में एक अपमान समझा जाता। रामलाल ने सोचा कि वह कुछ तरीकों से पैसे जुटाकर दहेज की व्यवस्था करेगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, फिर भी कुछ खास ना हो सका। तब एक दिन रामलाल ने अपनी बेटी सुमित्रा से कहा, बेटी, हमारे पास धन की कमी है, लेकिन तुम्हारी शादी में कोई कमी न हो, इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। सुमित्रा ने इस पर अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, पापा, आप चिंता न करें। मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैं तो आपके प्यार में ही खुश हूं। लेकिन सुमित्रा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। रामलाल ने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी के लिए दहेज जुटाएगा। उसने कुछ जमीन बेचने का सोचा, लेकिन फिर भी पैसों की कमी महसूस हुई। एक दिन जब रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था, तो उसे खेतों में एक पुराना मिट्टी का संदूक मिला। वह संदूक थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खोला। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर उसे कुछ छोटे छोटे हीरे और रत्न मिले। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह उसकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट है। रामलाल ने उन हीरों और रत्नों को बाजार में ले जाकर बेचा और एक अच्छा खासा दहेज इकट्ठा किया। वह खुश था, क्योंकि अब उसकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। वह अपनी पूरी कोशिश कर चुका था और अब वह संतुष्ट था। शादी के दिन सुमित्रा अपने पिता के साथ विवाह मंडप में बैठी थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए इतना संघर्ष किया होगा। जब दहेज का सामान विवाह स्थल पर पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि धीरज और उसके परिवार के लोग भी चौंक गए। गांव के लोग भी इस शादी को देखकर हैरान थे। रामलाल ने अपनी मेहनत और किस्मत से अपनी बेटी के लिए एक आदर्श शादी का इंतजाम किया था। धीरज ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारी माँ और पापा ने मुझे जो सम्मान दिया है वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे हीरे का दहेज तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह उनके प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा जीवन बिताने का वचन लेता हूँ। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, धीरज। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे इस दहेज की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। शादी के बाद सुमित्रा और धीरज का जीवन बहुत ही खुशहाल रहा। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से कारोबार में मेहनत करने लगे। सुमित्रा ने कभी यह नहीं महसूस किया कि दहेज उसके जीवन का अहम हिस्सा था। उसे तो बस अपने माता पिता का प्यार और आशीर्वाद चाहिए था, और वह यह प्यार उसे पूरी जिंदगी मिला। इस तरह रामलाल और कमला ने अपनी बेटी को एक सुंदर और सुखमय जीवन देने की हर कोशिश की, और इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद को साबित किया कि असली दहेज प्यार और संघर्ष में छिपा होता है, जो किसी भी हीरे से कीमती होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।